इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन कल के लिए इंपॉर्टेंट है उसे भी समझने वाले हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है वो भी देखने वाले हैं। कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है मंडे को, बिकॉज ट्रंप ने एक बहुत ही बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, उसे भी डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पर क्या हो रहा है, ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया है। क्या दिया है उसे समझते हैं। तो ट्रंप ने क्या बोला है कि अगर 48 आवर्स तक स्टेट ऑफ हार्मोस को नहीं खोला जाता तो वो क्या करेंगे, बिल्कुल साफ बोल दिया कि ईरान के जो पावर प्लांट है उन पे मैं हमला करूंगा, उन पे मैं मिलिट्री एक्शन लूंगा और सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है उस पे सबसे पहले हमला होगा। ये उन्होंने क्या करा है, 48 आवर्स का क्या करा है, अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को कि भाई आप क्या घुटने टेक दो। भाई इनका ना मतलब कंफ्यूज हो चुके हैं ट्रंप, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कंफ्यूजन उनके दिमाग में बना हुआ है। क्यों सर? पहले क्या बोलते हैं कि सीज फायर नहीं होगा। फर्स्ट इनका कमेंट क्या है कि सीज फायर नहीं होगा, भाई कोई सीज फायर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम इस युद्ध को बहुत जल्दी वाइंड अप करने वाले हैं, हम इसको वाइंड अप करने वाले हैं। इसके अंदर अब ईरान के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। हम जीत चुके हैं, हमारे सैन्य कार्रवाई बस खत्म होने वाली है और बहुत ही जल्दी एक मतलब जो है इसका हम इसको समेटने वाले हैं, वाइंडिंग अप करने वाले हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई अब 48 आवर्स का बिल्कुल हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल ही, पहले इन्होंने क्या बोला कि हम एनर्जी प्लांट्स पे कोई वो नहीं करेंगे, ठीक है। हम कोई भी एनर्जी जो है उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी हमला नहीं करेंगे। जब इजराइल ने इनके गैस प्लांट पे हमला किया था, किसके, ईरान के गैस प्लांट पे सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया, तो ट्रंप ने बोला नहीं इन्होंने गलत किया है। बदले में ईरान ने क्या करा, कतर की भाई जो बड़ी जो गैस प्लांट है उस पर हमला कर दिया। तो यही बात है, आप ये समझ लो कि ईरान बहुत शांति से बैठ जाएगा। ईरान ने भी साथ में बोल दिया है, तेहरान का रिस्पॉन्स भी आ चुका है कि वो भी यूएस के जो बेसिस हैं है ना मिडिल ईस्ट में, उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अब ये वॉर जो है वो अलग ही लेवल पे जाके खड़ा हो चुका है। ऐसे में निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी पे इंपैक्ट किस चीज का पड़ेगा, निफ्टी पे इंपैक्ट सीधा पड़ेगा कच्चे तेल का। अब कच्चा तेल कहां पे जाके, पहले कहां चलता था, पहले हमारा चलता था $70 के पास में, है ना, हम सबको याद है। 70 65 वाले जोन में, 68 वाले जोन में चलता था। मैंने आपको बोला 72 के ऊपर जाके हमें प्रॉब्लम होगी। उसके बाद क्या हुआ, सीधा ये 90 के ऊपर चला गया। अब न्यू नॉर्मल, पहले न्यू नॉर्मल क्या था, 70 था, दैट वाज द नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में ये होता था। अब क्या है, इस समय चल रहा है 1110, ठीक है। अब $110 पे चला जा चुका है, ठीक है। चलो ये तो मान के चलते हैं कि हाँ वॉर की वजह से चल रहा है, लेकिन अब जो न्यू नॉर्मल हो जाएगा ना वो होगा सर 90। अब 90 पे जाके जो है नॉर्मल होता हुआ दिखेगा कच्चा तेल, ठीक है। अब यहां से आप यहां का जो जंप देख रहे हो ना, दिस इज द जंप। जो आपको $70 जो पर बैरल मिलता था, अब आपको $90 मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, $20 का डायरेक्ट डिफरेंस हो रहा है इस वॉर की वजह से। कुछ इतना बड़ा नहीं हो गया, $20 का डायरेक्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमी पे, पहले देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर हो क्या रहा है आपको समझो। हम लोग ना फंसे पड़े हैं इस समय पे। उसके पीछे 3 बड़े रीजन है। एक पहला रीजन कच्चा तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है आपका, है ना, अब 90 पे जाके न्यू नॉर्मल होगा, बड़ा कंसर्न है। उसके बाद रुपया का तो न्यू नॉर्मल ही समझ में नहीं आ रहा, 94 पे वो जा चुका है। अब इसका न्यू नॉर्मल कब आएगा हमें नहीं पता, हो सकता है सर ये भी 90 पे जाके न्यू नॉर्मल हो, ठीक है। उसके बाद हमारा भाई जिस तरीके से एफआईएस मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, एफआईएस ने कितना बेच दिया, मार्च के अंदर 80,000 करोड़ की बिकवाली कर दी है। 80,000 करोड़ की बिकवाली सिर्फ मार्च में। और डीआईएस क्या कर रहे हैं, डीआईएस 90,000 करोड़ जो है उन्होंने मार्च में खरीद लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो पैसा आ रहा है ना वो एसआईपी का है, म्यूचुअल फंड्स का है। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो एसआईपी जिन्होंने स्टार्ट किया वो सब कोविड के बाद वाले हैं। ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कोविड का रिकवरी देखी थी, उन्होंने देखा था 7,500 से मार्केट 7,500 तक टूटा था। उसके बाद क्या 300% मार्केट बढ़ गई थी, निफ्टी और स्टॉक्स तो पता ही नहीं कितने कितने गुना हो चुके थे, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज देखी है और उनको ये नहीं पता जब मार्केट गिरता है तो क्या हालत होती है, क्योंकि कोविड का फॉल नहीं दिखा था। लब इन्होंने सिर्फ दिखा था 7,500 से लेके मार्केट का 22,000 23,000 हिट कर देना, वो इनको याद है। लेकिन जब गिरता है मार्केट वो क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, तो कितना टाइम करता है वो चीज नहीं पता। तो यहां पर जो न्यू एसआईपी होल्डर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वाला है, उनको भी पैनिक यहां पे धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 बड़े पैनिक है हमारे सामने, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हो गया, हमारा रुपया जो कि बहुत ज्यादा अब 94 पे जाके खड़ा हुआ, और एफआईएस जो कि मार्केट के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोच भी नहीं रही। तो ऐसे में इकोनॉमी का स्लो डाउन होना या रिसेशन आना, ऐसा कुछ खतरा अभी के हिसाब से जो है, हम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं जो, और जो ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी क्या यूएस की इकोनॉमी भी अब थोड़ा स्लो डाउन की साइड जाए, क्योंकि भाई कच्चा तेल तो उनका भी बढ़ रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई वो है, ठीक है भाई, वो
उनकी जनता को तो पे करना ही पड़ता है, हालांकि उन्होंने वेनेजुला पे अटैक करके भाई अपना ऑयल तो सिक्योर कर लिया और हमें छोड़ दिया मझधार में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी पैनिकफुल हो रही है। अब इसमें आपका क्या विचार है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। अब यहां पे जो लेवल्स दिख रहे हैं, देखो अब आप बोलोगे सर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है या मार्केट यहां पे फ्लैट ओपन हो सकता है, हम नहीं बोल सकते। ऐसे में आप कैसे प्लान करोगे? तो ऐसे में ध्यान रखना, मार्केट जब न्यूज ड्रिवन होता है ना, तो चाहे मार्केट न्यूज ड्रिवन हो, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होती है, उसको मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करता है। ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट उन तीनों को जरूर रिस्पेक्ट करता है। हमने इसको मल्टीपल टाइम बैक टेस्ट करके देखा है, ठीक है। अब ऐसे में वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या मतलब समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पे आप अगर मूविंग एवरेज लगाओगे तो मूविंग एवरेज हमारे पास किसका दिख रहा है? 100 का। अब 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ, ठीक है। यहां पर अगर मैं 100 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रहा हूं तो आप एक चार्ट देखो, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट को आप देखोगे तो कोविड के टाइम पे हम इसके नीचे गए हैं, ठीक है। जब हमें पता चला था कि हाँ कोविड जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे मतलब पूरे विश्व को हिट कर रही है, ठीक है। उससे पहले आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट ही लेता हुआ मार्केट के अंदर दिखेगा कि हर बार हम यहाँ से सपोर्ट लेके एक बाउंस हल्का सा नीचे हम यहाँ पे गए थे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा नीचे इस वाले एरिया में गए थे, उसके बाद हम यहाँ पे गए, बाकी अब जाके हम इसके नीचे आए हैं, ठीक है। तो हम कितना टाइम इसके नीचे बिताते हैं देखने वाली बात है। उसके बाद आप देखोगे एक बड़ी रिकवरी आपको होती हुई दिखी है, ठीक है। एक बड़ी रिकवरी आपको यहाँ पे, उसके बाद आपको मूव आता हुआ दिखा है, यहाँ पे भी देखोगे। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे, जितना टाइम हम इसके नीचे बताए, ये देखो, उसके बाद आप ये देख पा रहे हो, तो ये उसके बाद देख पा रहे हो। तो जितना भी आप देखोगे ना कि जब भी हम वीकली टाइम फ्रेम पर 100 के ईएमए से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आते हैं तो एक बड़ा मूव आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। और जितना ज्यादा टाइम, अब हम जैसे यहां पे ज्यादा टाइम रहे थे तो उतना बड़ा आपको मूव मिला, है ना। जितना यहां पे हम ज्यादा टाइम रहे थे तो उतना बड़ा आपको मूव देखने को मिला। हाँ, कंसोलिडेशन हो सकता है, थोड़ा टाइम पास हो सकता है, ये जरूर है, लेकिन हाँ भाई एक अच्छे लेवल पे हम जाके मार्केट के अंदर खड़े हो चुके हैं। अब इसके आगे क्या, इसके आगे जो इंपॉर्टेंट लेवल देखेगा वो आपको 22,000 का देखेगा। बिल्कुल उसको आपको मार्क डाउन करके चलना पड़ेगा कि हाँ यार ये जो जोन है ये अल्टीमेट सपोर्ट है जो मार्केट अब जो है इसकी साइड देख सकता है। ये आपका देखो 2024 के आसपास का लो है, ये देखो ना, ये लेवल जो है आपका, ये 25 का भी लो बना था, हो सकता है 26-20 को टेस्ट करने के लिए आ रहा हो, ठीक है। 2024 के आसपास का भी लो था, 2025 का भी ये लो बना है, और अब हम 26 में भी हो सकता है इसको टेस्ट कर लें, बिकॉज ऑफ द ये वॉर जैसी जो सिचुएशन है उसकी वजह से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या ये वॉर सिर्फ नॉर्मल वॉर नहीं रह गई है, अब इस पे जो है यूएस ये बोल रहा है कि वो क्या करने वाला है, ट्रूप जो है हमारे जो जवान जो हैं, ठीक है, उनको भी क्या करने वाला है, ईरान पर डिप्लॉय करने वाला है। और ईरान में भी धमकी दे दी है, ईरान कह रहा है कि आप आ जाओ, हमने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा हुआ है। मतलब वो भी पीछे, यार ईरान ऐसा देश है वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उनके बड़े लीडर्स खत्म हो चुके हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि यूएस को, इजराइल को ये पता लगे कि हाँ भाई हमला वापस भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। और भाई अगर कैसे भी करके $150 अगर ये हिट हो जाता है तो ईरान ये युद्ध जीत जाएगा, सिंपल है। अगर कच्चा तेल 150 को हिट कर देता है और न्यू नॉर्मल कहीं 110 पे जाके होता है तो भैया हालत खराब हो जाएगी। 70 से न्यू नॉर्मल अगर 110 पे जाके होता है तो बहुत 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 ज्यादा दिक्कत जो है हमारी इकोनॉमी को नहीं, पूरे विश्व भर की इकोनॉमी को होते हुए नजर आ जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट $150 के ऊपर अगर टिक जाता है ना क्रूड, कुछ भी ज्यादा दिन नहीं, अगर ये 5 दिन भी $150 के ऊपर टिकता है तो न्यू नॉर्मल 110 के आसपास होगा। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा, दिखने वाली बात होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपने लेवल्स को इंटैक्ट रखना है कि 22,000 जो है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मार्केट इसके दर्शन करा सकती है। आपको इस हिसाब से अपने आप को प्लान करना पड़ेगा। जो लोग इस समय पे अंधी पोजीशन बना रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लीवरेज पोजीशन को बना रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आंख बंद करके बीटीएसटी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है अभी मत करो, अभी रुक जाओ भाई, अभी कुछ नहीं पता बॉटम कहां बनेगा। बॉटम बनने के बाद पता चलता है। हालांकि बॉटम बुरी जो खबरें होती हैं तभी बनता है। वैसे बुरी खबरें क्या कि अब ना, वैसे देखो सही बताऊं तो इस वॉर का पीक हो रहा है, ठीक है। इस वॉर का पीक का मतलब क्या है कि हर तरीके से बुरी खबरें आ रही हैं। तो देखते हैं कहां पे वो जाके सिमटेगा। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमारा सपोर्ट कहां रहेगा, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकती है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए तो मुझे लगता है यार ये लेवल जो है हमारा एक जैसे बोलते हैं ना कि हमने क्या करा था, इस लेवल को एक बार क्या करा था, ये था, यहाँ पे हमें RSI डाइवर्जेंस मिला था, फिर हमने ये लो बनाया। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक और लो बना सकता है। हो सकता है हम गैप डाउन ओपन हो जाए, उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिले इस तरीके से। तो गैप डाउन ओपन हो सकता है हम कहीं इस तरीके की ग्रीन कैंडल बना रहे हों। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या कि यहाँ इसका ओपन हो नीचे की साइड में,
ठीक है, यहाँ कहीं इसका ओपन हो और क्लोज जाके कहीं ऊपर की साइड हो, ठीक है। तो इस तरीके का क्या होगा, इस तरीके आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा होगा। आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस दिखलाएगा, वहां पे आपको लोअर हाई मिलेगा, आप जाके आरएसआई यहाँ पे चेक कर लेना। तो ये चीज क्या बनाती है, आरएसआई जब भी आपको उस तरीके का सिस्टम बनाता है तो वो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस देता है, जो कि मार्केट के अंदर एक बॉटम बनने के लिए बहुत अच्छे तरीके से, आरएसआई जो डाइवर्जेंस होता है वो बॉटम बनने के लिए आपको एक बहुत अच्छे से एक लेवल देता है। आरएसआई डाइवर्जेंस पे मैंने एक मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया था कल, जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, बहुत ही एडवांस सेटअप 30 मिनट का, उसमें मैंने मल्टीपल, देखो बात सेटअप की नहीं है, इतनी प्रैक्टिस करवाई है कि आपकी आंखें जो है स्किनर बन गई है, आपकी आंखें। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहा है इसको, ठीक है। और ऐसे सेशन हर वीकेंड पे रहते हैं, 1 to 1 कनेक्ट करते हैं हम लोग। कोई भी डाउट होता है तो आपको मेंबर्स ओनली वीडियो मिलती है, फिर लगातार चार्ट्स मिलते हैं, लगातार आप चार्ट्स देखोगे तो चार्ट्स की भरमार रहेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी, आपको स्टॉक्स वगैरह के भी चार्ट्स अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो ये आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, क्लियर आप रख लेना अपने आपको, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाली। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि कल हम इस तरीके की ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जहां पे हम थोड़े गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। गैप डाउन ओपन होंगे तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, कौन सा लेवल है सर? अब आप मान के चलो कि 22,880 का जो लेवल है आपके लिए वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। 22,880 यहां पर हम कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेके यहां से कहीं बाउंस करते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके से ऊपर रेजिस्टेंस आपको कहां मिलेगा, वही आपको ऊपर रेजिस्टेंस 23,160 के पास में जाके मिल सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग यहां मिलेगा, ठीक है। और आपको इस तरीके से एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन भी मिल सकता है। नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा 22,880 पर, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है। अगेन हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और हर एनालिसिस जो होता है वो 360 डिग्री से किया जाता है। यहाँ कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी आपको इस तरीके की बात नहीं करे कि हाँ ऐसा ही होगा, कोई प्रिडिक्शन नहीं करे। हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस क्या होता है वो गलत भी हो सकता है, ये बात आपको डिस्क्लेमर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैसे हम लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अब मैं आ रहा हूं, तो पहली बात तो क्या कि हम ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा जैसे बोलते हैं पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, लेट सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, हम यहाँ पे ही मार्केट को अप्रोक्सीमेटली सोचते हैं कि यही लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो उसके हिसाब से एक प्लान रेडी रखना चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। उसके हिसाब से अगर प्लान रेडी, हालांकि सुबह 6:30 बजे हम लोग देखेंगे कि कहाँ ओपन हो रहा है, क्या है, कच्चा तेल कहाँ ओपन हो रहा है, तो यूएस मार्केट कैसा है, तो हर चीज़ को हम जरूर प्लान करेंगे। लेकिन इस समय पर अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है तो उसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस समय प्लानिंग कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि अगर सर हम फ्लैट ओपन होते हैं, क्योंकि हालांकि अल्टीमेटम अपने आप में गैप डाउन का संदेश दे रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वीकेंड्स पे ही ट्रम्प कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 48 आवर्स का, और इस 48 आवर्स के अंदर क्या है, 24 अप्रैल को ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। 24 अप्रैल को ये अल्टीमेटम का जो टाइम है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, है ना। तो ये एक अपने आप में बड़ा सिरदर्दी होगी कि 24 अप्रैल को ये खत्म होने के बाद क्या होगा। भाई ईरान तो मुझे नहीं लगता कि वो घुटने टेक देगा, और ये चाहते हैं कि वो सीज फायर नहीं करेंगे, हम घुटने टेकेगा ये, तो घुटने टेकेगा तो भाई ये ईरान मुझे नहीं लगता, इसकी फितरत में ही नहीं है घुटने टेकना। तो लेट्स सी कैसे होगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ से हम एक अगर फ्लैट ओपनिंग कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ से सीधा ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी दिख रही है आपको, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा है, ये भी एक सपोर्ट देखा है, एक ट्रायंगल पैटर्न है जिसके हम लोअर एंड पे चलते हैं, तो हम यहाँ से ऊपर की साइड जा सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल जाए, ये लेवल पे, ठीक है। ये जो लेवल आपको मिल जाएगा ये हमारा अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है 23,290 के पास में, ठीक है। 290 के पास में हमारा रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वापस मार्केट यहाँ से वापस नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे मार्केट इसमें टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये लेवल आपका जो है 22,960 के पास में आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन मार्केट इसके नीचे भी ओपन हो सकता है। इसके नीचे मैंने जो आपको बताया 22,880 का लेवल, 22,880 का जो लेवल है वो कहाँ पे, ये लेवल जो है आपका, ये लेवल, ठीक है। ये लेवल पे मार्केट मुझे लगता है कि कहीं ओपन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कहीं ओपन हो सकते हैं। अगर मार्केट कहीं इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, तो जब भी मार्केट आपको एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना, आपको हमेशा 15 मिनट की कैंडल को वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल आपको सही डायरेक्शन देती है। पहले 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल आप वेट कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट स्विंग या स्विंग लो का भी वेट कर सकते हो, तो वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। कभी भी आप देख लेना, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा 19 मार्च को, तो क्या हुआ, एकदम से बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद देखोगे आप पूरे दिन हमने क्या करा, टाइम पास करा। उसके बाद आपको एक लास्ट ब्रेकडाउन मिला और मार्केट अच्छा खासा नीचे की साइड आया। तो यही चीज होती है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है। 22
आपका 880 के पास में अगर हम इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना देते हैं, फिर हमारे पास क्या है, ये लेवल निकल के आ जाएगा। फिर हम इसके ब्रेकआउट पे या तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से रैंप पास करेगा, ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की साइड हम जा सकते हैं। फर्दर हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो मिलेगा 22,680 के पास में, ठीक है। 22,680 के पास में हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर की साइड हम जाएंगे तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल ये आ जाएगा, जो हमारे पास ये लेवल जो है ना आपका 23,140 के पास में जो लेवल है आपका 140 से लेकर 160 के बीच में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सुबह आप जब गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा ना तो फिर हम एक बार जरूर एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके पास में लर्निंग सेशन लेकर आता हूँ, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत किया करो। अब आते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन मुझे क्या इशारा कर रही है, अगर ऑप्शन चेन के अंदर मैं देख रहा हूँ ना तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि पुट कॉल रेशियो 0.78 का है, जो कि कंप्लीटली बैलेंस दिख रहा है इस समय पे, बहुत ज़्यादा इधर हमें कोई पैनिक नहीं दिख रहा। दूसरा आप यहां पे देखोगे तो देखो इधर हम देख रहे हैं हाईएस्ट वाई 81,000 पे हुआ है, ठीक है, जो कि आपको 23,500 पे दिखेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे 78,000 का है, जो कि 23,300 पे दिखेगा। तो 23,300 पर आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर सपोर्ट ढूंढने जाऊं तो सपोर्ट आपके पास 23,000 पे दिखेगा, ठीक है। 23,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, हालांकि उस दिन इधर से वाइंड अप ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 97,000 का हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो 23,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो हम 23 से 23,300 के बीच में रह सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या, अगर हम और ज्यादा नीचे सोचते हैं तो आपके पास 52,000 का वाई आता है, जो कि आता है 22,800 पे, जो मैं आपको 880 वाला सपोर्ट बता रहा हूँ वो इसी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 22,880 के पास पे यहाँ पे हम कहीं सपोर्ट लेते हुए कल नजर आ सकते हैं। फिर हमारे पास ये जोन फंसेगा हमारा, ठीक है, 22,800 से 23,000 के बीच में। फिर हमारे पास 23,000 एज अ रजिस्टेंस आपको प्ले आउट हो रहा होगा, क्योंकि 23,000 पे आपको 41,000 का वाई यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एकदम दबाव दिख रहा है, ये मतलब सिर्फ वॉर की वजह से नहीं है, इसके पीछे एचडीएफसी बैंक का दबाव है। एचडीएफसी बैंक जो है आपका, उसके मतलब जिस तरीके से चेयरमैन ने एक क्लियरली रिजाइन दिया और रीज़न बताया कि एथिक्स जो है मुझे नहीं यहाँ पे सूट कर रहे, तो वो एक ज़्यादा पेनफुल दिख रहा है। और एचडीएफसी के दबाव की वजह से आपको बैंक निफ्टी जो है आपको ज़्यादा गिरता हुआ यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। बढ़ने में भी बैंक निफ्टी बहुत आगे था और अब गिरने में भी बैंक निफ्टी आपका बहुत आगे दिख रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि कल कहाँ पे ओपन होता है। कल हमारे पास 52,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान रखना, 52,500 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है। ये लोअर लो बनाने के चक्कर में तो आरएसआई डाइवर्जेंस विजुअल हो जाएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग क्या कि हम कहीं ना कहीं 52,500 के पास में एक एक सपोर्ट कल की डेट में लेते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस तरीके से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, और आरएसआई डाइवर्जेंस भी हमें यहाँ पे विजुअल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या प्लान रहेगा। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अपने सपोर्ट को देखने जाऊं तो आपके पास ऑलरेडी आप एक अच्छे सपोर्ट पे हो, पहली बात तो, ठीक है। ऑलरेडी यू आर एट अ गुड प्लेस। अगर फ्लैट ओपन हो रहे हैं तो हम यहाँ से बहुत ही शानदार वाला मूव ऊपर की साइड दे सकते हैं, जो कि इस वाली रेंज का अपर एंड पे जाएगा। 54 160 180 के रेंज में जाके हम रेजिस्टेंस ले रहे होंगे, ठीक है, पहली चीज़ है ना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। नीचे आपको सपोर्ट हम यहाँ पे ही कहीं मिल जाएगा, अच्छा लेवल है आपका, आप लगभग 53,400 के पास में, 53,420 के पास में हमारा अच्छा सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो इस तरीके से ये शोल्डर, ये हेड बनाया इसमें कंप्लीट, एक और शोल्डर बना सकते हैं, ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जा सकते हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। नीचे की साइड अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, लेट्स सपोज हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं तो पहली बात तो 53 हमारे लिए अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर हम कहां पे ओपन हो सकते हैं, थोड़ा नीचे की साइड आई एम एक्सपेक्टिंग क्या 52,680 से लेके 720 के जोन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहां पे ओपन हो सकता है, ठीक है। ये एक अच्छा लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहां पे कहीं सपोर्ट लेके हुए आ सकता है, और ये सपोर्ट पे क्या करेगा, यहां से हमें 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडल को देखना है। जैसे लेट सपोज वो यहां पे ओपन हुआ तो ये 30 मिनट की पहली कैंडल हुई, ठीक है। 30 मिनट की पहली कैंडल का आप हाई या लो हम मार्क कर सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे या तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जाएगा, या हम नीचे के बारे में सोचेंगे तो 52,000 हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर जाएंगे तो ये लेवल आपका 53,500 हमें रेजिस्टेंस की तरह प्ले करेगा। सुबह 6:30 पे आप वीडियो मिल जाएगी, उससे बिल्कुल मिस मत करना। आपको बहुत 6:30 पे मैं बनाना शुरू करता हूँ, आपके पास 7 बजे तक आती है, तो वो आप मार्केट की थाली आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।